हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है भारत ने। इंडिया की हॉकी टीम मेल फीमेल दोनों जो हॉकी टीम है ये यूके में नहीं जाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। और यहां पर इंडिया ने कैटेगोरिकली बोल भी दिया है हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम लोग भेदभाव करते हो, तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भारत के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर पुल आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडियन हॉकी टीम पुल्स आउट ऑफ 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स साइटिंग डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटीन रूल्स। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये चिट्ठी है हॉकी इंडिया की तरफ से। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आखिरी की जो दो लाइनें हैं दे आर गोल्डन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सच डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट इम्पोज्ड ऑन इंडियन एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रीसेंट ओलंपिक्स। टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, जापान में हमारे एथलीट्स गए, ऐसे 10 दिन तक आपको क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं थे। तुम कोई खास यहाँ पे स्पेशल कंट्री नहीं हो कि दूसरों पे इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि तुम्हारा जो यहाँ पर रूल्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो अपना टूर है कैंसिल कर रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको ये बता दूं कि यूके के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ नेशंस वो देश हैं जो एक टाइम पर यूके के गुलाम थे, जो यूके की कॉलोनीज थी, वो हर 4 साल में इकट्ठा होकर कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर इंडिया पुल आउट कर रहा है ओपनली बोलकर, तो ये यूके के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। नाउ डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने ये स्टेप क्यों लिया। क्या यूके ने भी इंडिया के एक टूर्नामेंट से पुल आउट किया है? सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एशियन गेम्स 2022 का मोटो क्या है? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हॉकी इंडिया ने जो चिट्ठी लिखी है ना यहाँ पर, इसमें एक रीजन ये भी दिया है 2022 में तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसी के 32 दिन बाद एशियन गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे चाइना में। और एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो एशियन गेम्स में जीतेगा उसकी पोजीशन पक्की हो जाएगी ओलंपिक्स 2024 की गेम्स में। तो हमारे लिए ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार को हम कॉमनवेल्थ को भी यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा मेन गोल है ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तो इसलिए एशियन गेम्स भी बहुत हद तक न्यूज में रहेगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मोटो क्या है एशियन गेम्स 2022 का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए आप सब लोग आंसर, सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर पहले तो ये बताओ, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जो ये सारा केस है ना ये 10 डे क्वारंटीन रूल का है। कि यूके ने आपको पता होगा रिसेंटली ये कहा कि इंडिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट को ये लोग मान्यता नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपने भारत में कोविशील्ड की वैक्सीन भी क्यों ना लगाई हो, आप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड भी हो, तब भी यूके में जाकर 10 दिन का करना होगा क्वारंटीन। 2 बार आपका टेस्ट होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव आया तभी आपको यूके में ट्रैवल करने दिया जाएगा, नहीं तो यूके में ट्रैवल नहीं होगा। ये जो पॉलिसी है यूके की, क्या सिर्फ भारत के लिए ही है या फिर बाकी कंट्रीज के लिए भी है? देखिए बहुत से देशों के लिए है। अभी तक इन्होंने 50 कंट्रीज की लिस्ट निकाली है जिनका वैक्सीन पासपोर्ट ये एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि इन कंट्रीज में आपने अगर वैक्सीन ले रखी है और फिर आप आते हो यूके में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूके में ट्रैवल कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने डाल रखा है रेड लिस्ट में। ज़्यादातर जो यूरोपियाई देश हैं, यूएसए, उसके अलावा इजराइल, स्वीडन, ये सब देश यहाँ पे आपको मिलेंगे, न्यूजीलैंड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान चाइना को भी यहाँ पर नहीं डाल रखा। वहाँ के लोग भी जब यूके में जाएंगे तो 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा। मगर इंडिया यहाँ पे अकेला कंट्री है जो ओपनली कह रहा है कि हमारे एक नागरिक ने 2 वैक्सीन की डोजेज ले रखी है। तो उसके बाद आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले कि हम डाउट करते हैं कि ये वैक्सीन ली है नहीं ली? इस हिसाब से तो कल को किसी की भी एंट्री तुम बैन कर दोगे। तो यूके ने अपना जो ये 10 दिन वाला जो रूल है ये लगा दिया भारत पे, भारत समेत कई देशों पे लगाया। हमने यहाँ पर यह कहा कि तुम्हारा रूल गलत है क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये तुम्हारे एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही बनी है। तो तुम क्या कहकर यहाँ पर कह रहे हो कि हमारा कोविड वैक्सीन का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है ये तुम नहीं मानोगे। तो इस वजह से जो ये 10 दिन वाला क्वारंटीन का रूल है ये हमने लगा दिया यूके के लोगों पर भी। इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि कई देश आज के समय जो इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है और भी कई डेवलप्ड कंट्रीज है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके यहाँ पर खास टाइप का ही भेदभाव कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, जब हमने यूके पे लगाया ना 10 दिन का क्वारंटीन वाला रूल, इमीडिएटली इनकी जो एक हॉकी टीम है, जूनियर हॉकी टीम, मेंस जूनियर हॉकी टीम,
इन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया नहीं जा पाएंगे, हम इंडिया में 10 दिन के लिए क्वारंटीन करें, 2-2 बार टेस्ट दें, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम इंडिया का टूर नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड ने यहाँ पर इंडिया में होने वाला जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था, इससे पुल आउट कर लिया खुद को। अब इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात, ये तो मतलब हाइट होती है हिपोक्रेसी की, कि जो रूल आप लगाओगे दूसरों पर वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे फॉलो करेंगे, मगर सेम रूल जब आप पे लगता है तब आप कहते हैं कि नहीं, ये हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब इंग्लैंड ने पुल आउट कर लिया 2021 में होने वाले मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से, जो होस्ट करेगा ओडिशा, इसके बाद हॉकी इंडिया ने यहाँ पर यह दी अनाउंसमेंट कि जो तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उससे हमारी जो हॉकी टीम है मेंस और वुमेन्स, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हो सकता है कि और भी जो बहुत सारे इंडियन एथलीट जाने वाले थे यूके में, वो भी यहाँ पर सेम बात बोल दे कि हम यूके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा बन जाएगा। यूके को कहीं ना कहीं जो अपनी पॉलिसी है चेंज करनी होगी, नहीं तो अभी इंडिया को ज़रा बड़े स्टेप्स ले नहीं रहा। अगर हमारी क्रिकेट टीम ये बोल दे कि हम इंग्लैंड का टूर नहीं करेंगे आने वाले 1-2 साल तक, तो आप मान लीजिए यूके को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। जहां भी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने के लिए जाती है, वो होस्ट कंट्री बहुत कमाती है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यूके को यहाँ पर जेन्युइनली अपनी जो पॉलिसी है ये चेंज करनी होगी, नहीं तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस लगातार खराब ही होते रहेंगे। अब यहाँ पर आप यही पूछोगे, अच्छा तो 2021 का जो मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, क्या इसमें बाकी देश भी आ रहे हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में कह दिया था, सितंबर महीने में, कि इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया का रीज़न कुछ और है। इन लोगों ने क्या किया है कि रिसेंटली इनके बहुत सारे जो फॉरेन टूर हैं ये कैंसिल कर दिए थे। तो ना सिर्फ इंडिया का टूर, साउथ अफ्रीका का टूर, बहुत से टूर ऑस्ट्रेलिया ने किए थे कैंसिल। देखो, हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि कोविड के प्रति अगर कोई कंट्री एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो रिस्पेक्ट मत करो उस बात को, मगर कैंसिल करने का कोई प्रॉपर रीज़न भी तो होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कैंसिल किया। हमने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऑल टुगेदर अपनी कोई भी टीम नहीं भेज रहे अभी के लिए बाहर, तो ये हम समझते हैं, आपका रीज़न ये काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। तो ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान यहाँ पर ईगर है। पाकिस्तान ने यहाँ पर उम्मीद लगा के रखी है कि इंडिया की तरफ से इनके जो प्लेयर्स हैं उनको वीज़ा मिल जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया में आकर हॉकी खेलना चाहेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, अर्जेंटीना आएगा और कई और कंट्रीज आएंगे। और ओवरऑल ये जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, इट विल टेक प्लेस। ये शुरू होगा 24 नवंबर को और 5 दिसंबर तक ये जो वर्ल्ड कप है चलेगा। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से अगर यूके की जो पॉलिसी है इसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो क्या आप मानते हैं कि हॉकी टीम के बाद और भी बहुत सारे जो हमारे एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा, शूटिंग की जो टीम है हमारी, क्या सबको यहाँ पर ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर देना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी के लिए हॉकी टीम का पुल आउट ही ठीक है? शेयर करिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या मोटो होगा एशियन गेम्स 2022 का? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना का शहर हांगजाओ ये होस्ट करेगा एशियन गेम्स 2022 और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। पता नहीं ऊपर वाला जाने क्या मतलब होता है इसका, मगर ये मोटो है एशियन गेम्स 2022 का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो पैकेजेस अवेलेबल हैं। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, 2 आपको यहाँ पर मिलेंगे लिंक, आप कर सकते हैं किसी भी लिंक पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का है, पॉलिटिकल साइंस, पब एड या फिर फिलॉसफी, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शनल है ये चूज़ कर सकते हैं और आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम योर होम, योर प्लेस ऑफ वर्क, वेर एवर यू वांट। मगर ये जो सारे कोर्सेज हैं अगर आप अनअकैडमी से अलग अलग परचेज करोगे, अलग अलग परचेज करके अपनी कार्ट में डालोगे, तो यहाँ पे आराम से आपको पे करने होंगे 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो एक तो पैसा आपका वहाँ पे बच गया, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।